हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ हम डिस्कस करेंगे जेटेट 2020 के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, सितंबर में जेटेट की फॉर्म आने वाली है और अगर सितंबर में जेटेट की फॉर्म आ गई तो नवंबर या दिसंबर तक जेटेट के एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी हम जेटेट क्वालिफाई कर सकते हैं या किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। 2019 में झारखंड सरकार के द्वारा जो नियमावली दी गई थी उसके अनुसार मैंने यहाँ सिलेबस को डिस्कस किया है। तो यहाँ हम 1 to 5 के सिलेबस को और 6 to 8 के सिलेबस को अच्छे से समझेंगे। 1 to 5 के सिलेबस में 200 क्वेश्चंस होंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। टाइम होगा आपका 2 आवर 30 मिनट। यहाँ क्लास 6 to 8 में 250 क्वेश्चंस होंगे, 250 मार्क्स के। टाइम होगा आपका 3 आवर्स। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे कि एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले सीडीपी यानी बाल विकास में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। लैंग्वेज वन में 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है। हिंदी 20 मार्क्स की है और इंग्लिश भी 20 मार्क्स का है। हिंदी में आपका एक अनसीन पैसेज आएगा, हिंदी पेडागोजी से कुछ क्वेश्चंस आएंगे और हिंदी ग्रामर से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। और इंग्लिश में भी आपका एक अनसीन पैसेज आएगा, इंग्लिश पेडागोजी से कुछ क्वेश्चंस आएंगे और कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर से भी आएंगे। और फिर हम नीचे लैंग्वेज 2 में आते हैं। तो लैंग्वेज 2 में आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। लैंग्वेज 2 हमारा रीजनल लैंग्वेज होता है, जो कि खोटा, संथाली, उर्दू, बंगाली, कुरमाली, नागपुरी, पंचप्रकन्या, कुछ भी जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है, जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है, वो आपका लैंग्वेज 2 होता है 20 मार्क्स का। फिर उसके बाद मैथ्स में हम देखेंगे तो मैथ्स में 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। 60 में आपका 20 मार्क्स पेडागोजी का आएगा और 40 मार्क्स आपका आएगा कंटेंट पार्ट से, यानी मैथ्स आएगा। और ईवीएस भी 60 मार्क्स का होगा, इसमें भी 40 मार्क्स का कंटेंट पार्ट होगा और 20 मार्क्स का ईवीएस पेडागोजी होगी। अब हम 6 to 8 के सिलेबस को देखें तो इसमें भी सीडीपी है, यानी बाल विकास, जो कि 25 मार्क्स का है। लैंग्वेज 1 50 मार्क्स का, जो कि हिंदी और इंग्लिश होंगे। इसमें 25 मार्क्स की है हिंदी और इंग्लिश भी 25 मार्क्स के। इसमें भी एक एक अनसीन पैसेज, हिंदी पेडागोजी से कुछ क्वेश्चंस, इंग्लिश पेडागोजी से कुछ क्वेश्चंस होंगे और हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद हम लैंग्वेज 2 में आए तो लैंग्वेज 2 हमारा रीजनल लैंग्वेज हो गया, जिसमें आप खोटा, उर्दू, संथाली, संस्कृत, नागपुरी, पंचप्रकन्या, कुछ भी जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसे 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं 6 to 8 के लिए, जो ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी हैं। उसके बाद आप जिस भी बैकग्राउंड से हो, या आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसमें से कोई चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जिनका साइंस बैकग्राउंड से है वो उनके लिए मैथ्स कंपलसरी है 70 मार्क्स की। उसके बाद साइंस में आपका अगर ऑनर्स फिजिक्स है तो फिजिक्स के साथ आप अदर एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। यानी आपका फिजिक्स है तो आप केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में से कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है तो फिजिक्स, बॉटनी या जूलॉजी से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, जो 40 मार्क्स का यानी 80 मार्क्स का होगा। और 70 और 80 टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। या अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपका अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिस्ट्री अगर आपका ऑनर्स है तो इसमें से आप कोई 2 चूज़ कर सकते हैं, ज्योग्राफी, सिविक्स या इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी, जिसमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर ज्योग्राफी है तो आपका कंपलसरी है, ज्योग्राफी ऑनर्स है तो कंपलसरी ही होगा। उसके अलावा आप 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, यानी इन सब में से आप कोई 3 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। 150 मार्क्स के क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। इनमें पेडागोजी भी आ जाएगी इसकी। फिर आप लैंग्वेज से हैं, अगर आपका ऑनर्स हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, बंगाली है या संस्कृत है
तो इसमें आपका इंग्लिश एक कंपलसरी ही रहता है। अगर आपका हिंदी ऑनर्स है तो इंग्लिश 75 मार्क्स का कंपलसरी, और उसके बाद आप हिंदी ऑनर्स से 75 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 75 75 150 मार्क्स, मतलब इनमें से आप कोई 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश ऑनर्स है तो एक पेपर इंग्लिश रहेगा ही रहेगा आपका कंपलसरी, उसके बाद जो भी ऑप्शन में दिया हो आप चूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर बात हो गई जेटेट के सिलेबस की। अब कैसे इसको क्रैक किया जाए, कैसे पढ़ा जाए ताकि हम जेटेट को आसानी से क्रैक कर सके। अगर आपने ध्यान से पूरे वीडियो को देखा होगा तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसमें हमारा कंटेंट जो है वो 60% आता है और पेडागोजी 40%, यानी आपको पूरे अगर 200 मार्क्स का अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो कम से कम 80 या 90 मार्क्स की आपकी पेडागोजी पूछी जाएगी। तो सभी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम तो सिर्फ कंटेंट पार्ट से ही एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, लेकिन अगर हमें अच्छा स्कोर करना है और क्रैक करना है तो हमें पेडागोजी पार्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी हम सारे क्वेश्चंस को, सारे सब्जेक्ट में सारे क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। ये सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको झारखंड सरकार द्वारा 2019 में जो नियमावली आई थी उसके अनुसार बनाई है। इसके बाद झारखंड सरकार की कोई भी लास्ट अपडेट नहीं आई है। अगर कोई भी न्यू अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक अच्छे से पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।